अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमरेजबान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान टीम दौरा न्यूजीलैंड में 5 T20 इंटरनेशनल मैच और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी और पाकिस्तान क्रिकेट का एक नया दौर भी हम कह सकते हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाफिदी को वाइट बॉल की टीम से जो है वो ड्रॉप किया है। तो उसके बाद अब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर जो है वो काफ़ी नजरें होंगी और साथ साथ ये भी कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है फरवरी में इंडिया और श्रीलंका के अंदर, उसमें पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। हैरानकुन बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट में कोई तब्दीली नहीं हुई, सिवाय यह कि मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान को बैटिंग कोच के तौर पर ज्वाइन किया। कल वो पहले नहीं जा रहे थे पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाने का फैसला किया और पाकिस्तान टीम अब न्यूजीलैंड जो है वो रवाना हो चुकी है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। गुलाम मुर्तजा हमारे नुमाइंदे लाहौर में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद यूसुफ के हवाले से पहले खबर आई थी कि वो नहीं जा रहे, उसके बाद गए तो फुल स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की टीम की जो अनाउंस हुई थी, और आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान टीम रवाना हुई है, कल भी हमने ये बात की थी कि क्या यही टीम हमें 2026 के वर्ल्ड कप के प्लान्स का भी हिस्सा दिखाई देती है, या जैसे काम ख्याल है कि जब बड़ा टूर्नामेंट करीब आता है तो हमारे बड़े प्लेयर टीम में वापस आ जाएंगे? मोहम्मद यूसुफ की आपने बात की तो उनकी बेटी अलील थी, जिस वजह से उन्होंने दौरान न्यूजीलैंड के लिए अपने आप को दस्तबरदार किया था, लेकिन बाद में उनकी बेटी की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि अब वो अवेलेबल है, वो दौरान न्यूजीलैंड के लिए टीम के हमरा जाएंगे। तो ये पहली उनकी असाइनमेंट है। इससे पहले भी वो बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर और बैटिंग कोच के तौर पर पाकिस्तानी टीम के साथ खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। अभी वो पाकिस्तान के हमरा ही दौरान न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ है। कुछ ही देर तक जो पाकिस्तान की टीम है वो भी न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी। और दूसरी आपने बात की कि क्या यही टीम 2026 के वर्ल्ड कप तक बरकरार रहेगी, ये परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी। और हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितने ओहदेदार आ रहे हैं, खासकर बड़ी सीटों पर जो विराजमान है, उनकी कंसिस्टेंसी के साथ ही ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि अगर वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो नए लड़कों को चांस दिया जा रहा है ये भी। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान ने बहरहाल अपने मुल्क में तो जो है वो तकरीबन वो प्लेयर्स खिलाए जो कि सीनियर थे, लेकिन नई जगह पर हमने जो है बिल्कुल न्यू टीम भेजी है, जो मुश्किल होता है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार मिर्जा इकबाल भाई साहब ने ज्वाइन किया। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मेरा आपसे ये पहला शो है, तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या सर जो तब्दीलियां ओवरऑल होनी चाहिए थी, यानी कि सिलेक्शन कमेटी जिसने बहुत बुरी सिलेक्शन की, लोग ये समझते हैं, आपकी भी राय होगी, इसी तरह जो हमारी मैनेजमेंट के फैसले थे, लेकिन सिर्फ 3-4 सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया, तो आपको लगता है ये सही वे फॉरवर्ड है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। अपने जरा म्यूजिक की आवाज कम कर दें, आपके म्यूजिक की आवाज बहुत ज्यादा है। जी ठीक सर। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं आप सही कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोग गम गुस्सा था, लोगों में बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट था, लगता ही है कि अब चूंकि फौरन बैक टू बैक सीरीज हो गई है और फिर उसके बाद 11 अप्रैल से PSL शुरू होने वाली है, तो गुस्सा शायद ठंडा हो जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने भी कुछ प्लेयर्स को उठाकर इधर से उधर कर दिया है, कुछ को उठाकर उधर से इधर कर दिया है। अब आप बताएं कि जो पिछले दौरों में जो खिलाड़ी थे, जैसे आमिर जमाल, हसीबुल्ला, ये सब कहाँ चले गए? जब प्रेशर आप पे बिल्ड हुआ तो आप लेकर आ गए। अहमद दानियाल कहाँ चला गया, वो जो फास्ट बॉलर था जिसको आप लेकर गए? फैसल अकरम कहां चला गया? तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हमने तब्दीलियां कर दी, वरना वो तो शुक्र करे कि शादाब खान कप्तान नहीं बने, वरना एक लॉबी ने तो ये काम कर लिया था कि उनको कप्तान की हैसियत से भेजा जाए। अब आप देखेंगे सलमान अली आगा ने कितने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनको कप्तान और शादाब को वाइस कप्तान इसलिए रखा गया है कि कल को उन्हें पता है कि सितंबर में एशिया कप हो रहा है और फिर उसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। तो अगर यही मैनेजमेंट रही तो मुझे लग रहा है कि शादाब खान कप्तान हो जाएंगे पाकिस्तान की T20 टीम के। सर खबरें ये भी आई थी और मुख्तलिफ ज़राए ने, फिर मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट ने इस खबर को नशर भी किया कि साबिक कप्तान और साबिक जो कोच हैं पाकिस्तान टीम के हेड, जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं, उनके ऊपर जो है वो इत्तेफाक हो गया, लेकिन फिर अचानक से हमने देखा कि आकिब जावेद को भेज दिया। क्या यहाँ भी सर कोई अंदरूनी खाना जो डिसीजन है वो होते होते रह गया, कोई वजह है इसकी सर?
देखिए, सकलैन मुश्ताक ने पीसीबी के चेयरमैन से मुलाकात भी की थी, उनके वो चैनल पर बैठ भी रहे थे और उनका मतलब एक कनेक्शन तो है। और खबरें जब बाहर लीक हो गई कि सकलैन मुश्ताक हेड कोच बन रहे हैं और उनके दामाद जो हैं शादाब खान वो कप्तान बन रहे हैं, उसके बाद जब शोर मचा, बहुत सारे लोग कहने लगे कि एक खिलाड़ी के जो गुज़िश्ता साल जून के बाद से पाकिस्तानी टीम से बाहर है, उसको आप एज अ कैप्टन कैसे लेकर आ सकते हैं। और सकलैन मुश्ताक को, क्या आकिब जावेद को आपने 2-3 सीरीज के लिए लगाया, अब उनको हटा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट में म्यूजिकल चेयर का जो गेम है, जो कप्तान का है, जो कोच का है, उसकी वजह से भी फर्क पड़ा है। और शायद यही वजह है कि पीसीबी बैकफुट पर गया, वरना अनाउंसमेंट होने वाला था अब्दुल गफ्फार सकलैन मुश्ताक हेड कोच और शादाब खान कप्तान, लेकिन कई साबित टेस्ट क्रिकेटर्स ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने क्राइटेरिया पूछा ना कि क्राइटेरिया बताएं, क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे है। तो पहले आपने जब बाहर किया था तो क्या परफॉर्मेंस थी। शादाब खान तो बेसिकली जब 2017 में आए थे एज अ लेग स्पिन ऑलराउंडर आए थे, लेकिन बाद में 2024 के वर्ल्ड कप में चूंकि उनकी दोस्ती है बाबर आजम से, तो बाबर आजम ने उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया, ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज रहे थे, बॉलिंग कम करा रहे थे और वो मुकम्मल तौर से नाकाम रहे थे जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो उसके बाद किस बेसिस पर आप उनको लेकर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अबरार बाहर बैठेंगे और शादाब खान चूंकि वाइस कैप्टन है वो खेलेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है, आमे का आमा बिगड़ा हुआ है अपनी नशिस्तें बचाने के लिए। जो अभी आपके साथी रिपोर्टर थे कि यही मैनेजमेंट रही, ये मैनेजमेंट चाहे कुछ भी करती रहे यही रहेगी, कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में। वहाब रियाज कभी जो है वो सिलेक्टर बन जाते हैं, कभी वो सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, कभी मेंटोर्स के कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं और कभी एक्शन में नजर आने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो कहाँ जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट। किस मुल्क में ऐसा होता है कि एक आदमी चीफ सिलेक्टर गैर एलन या चीफ सिलेक्टर रहा हो, सीनियर मैनेजर रहा और वो किट करके आ जाए कि जनाब मैं लाहौर से खेलूंगा। वो तो शोर मचा तो अहमद बशीर को जो यंग फास्ट बॉलर है उसको शामिल किया गया। आजान उवैस के साथ ज्यादती की है सियालकोट की टीम में। आप देखें अब्दुल गफ्फार, शोएब मलिक शामिल हैं, लेकिन आजान उवैस जो जिसने सबसे ज्यादा रन किए इस सीजन में वो बाहर है टीम से। बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की नेशनल T20 के हवाले से। और फिर क्या पाकिस्तान ने बतौर होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से वो अहदाफ हासिल किए जो हमने अपने लिए मुकर्रर किए थे, और फिर जो शोर मचा हुआ भारत की तरह फेवर दिए गए, इसका क्रिकेट पे क्या इंपैक्ट होगा, इकबाल साहब से जानेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं इनको भी सलूट है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद नेशनल T20 कप में भी इकबाल भी बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का, इस लिहाज से कि पूछ रहे क्या होगा। लेकिन सर ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और T20 वर्ल्ड कप के लिए हम टैलेंट तलाश करना चाह रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये सही वक्त था कि हम नेशनल T20 का इनेकाद करें? देखिए अब्दुल गफ्फार, मैं माजी में भी आपके प्रोग्राम्स में इस बात की निशानदेही करता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है वो नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है। जुनैद जिया 3-4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले थे और वो GM डोमेस्टिक हैं। फिर उसके अलावा खुर्रम नियाजी जो ब्यूरोक्रेट थे, वहां पर झंग में डिप्टी कमिश्नर थे, उनको जो है वो 11 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उनको लाकर डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया गया। नदीम खान 2 टेस्ट मैच खेले थे, वो भी डोमेस्टिक देखते रहे। तो इन लोगों को इस बात का सेंस नहीं है कि किस तरीके से क्लैश होगा। लगता है ये कागजों का पेट भरने के लिए कि हमने फलां टूर्नामेंट करा दिया। अब आप देखें प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल शाम 7:30 बजे शुरू हुआ। आप मुझे बताएं कि कहाँ होता है, वो भी जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में कि रमजान में सब खत्म करा दिया जाए। अब ये T20 14 मार्च से शुरू हो रहा है और इसमें 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपने कोई प्लान किया है कि किस तरीके से कराना है? कुछ मैचेस फैसलाबाद के टीवी पे दिखाएंगे, बाकी मैचेस नहीं दिखाएंगे। तो और फिर आप देखें कि खबर आपके पास भी होगी कि बाबर आजम और नसीम शाह इन दोनों ने आराम करने का फैसला किया है क्योंकि वो T20 का हिस्सा नहीं है। तो अब क्या मतलब कि किधर जा रहे हैं हम लोग? प्लेयर्स को लाकर खिलाते हैं, क्या आप उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम का इंतखाब करते हैं? और क्लैश हो गया। वैसे भी न्यूजीलैंड में सीरीज है 16 मार्च से T20 सीरीज, फिर 3 वनडे, फिर उसके अलावा अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है। तो समझ में नहीं आता कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्केड्यूल बनाते हैं ये किस बेसिस पर बनाते हैं, क्या करते हैं? लगता है कि ये उंगली कटाकर खून निकालकर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। सर पीसीबी का मौकफ भी आने वाले दिनों में हासिल करेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा की तरह का मौकफ लें। लेकिन सर 6 टीमें चैंपियंस कप में और उसके बाद आपकी 18 टीमें। मैं कल टीमों का सर जब जायजा ले रहा था, आई एम श्योर आपने भी सब देखा है, ऐसे लग रहा है कराची और लाहौर की एक एक टीम, पेशावर में चूंकि टैलेंट बहुत आ रहा है तो वहां की टीम के अलावा मुझे तो सर बैलेंस ही आउट लगता है पूरे टूर्नामेंट का।
बहुत बड़े नाम एक जगह यकजा हैं और कहीं तो बिल्कुल नामी नामी नामों के बगैर टीम में मौजूद है और फिर पाकिस्तान टीम भी मौजूद नहीं, तो कौन सा टैलेंट हम निकालना चाह रहे हैं इस टूर्नामेंट से? वो मैंने कहा ना अब्दुल गफ्फार के, हम बस ये चाह रहे हैं कि कागजों का पेट भर दें, हम ये दिखा दें कि टूर्नामेंट मुकम्मल हो गया। अब स्टैंडर्ड क्या होगा टूर्नामेंट का? 18 टीमें आपने इकट्ठी कर दी हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? तो क्या आप उनकी बेसिस पर जो मैचेस होंगे उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर क्या T20 स्क्वाड के लिए किसी लड़के को पाकिस्तानी टीम में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आपने चैंपियंस कप किया, वहां पर फैसलाबाद में जो मैचेस हुए, जो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था मोहम्मद हसनैन, वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गया। तो आप किस तरह का ये डोमेस्टिक का बना रहे हैं? आप मौके तो दें लड़कों को। मेरे ख्याल में बस ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद। ठीक है सर, आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 29 साल बाद आप सबने हमने को कवर भी किया, लेकिन पाकिस्तान ने सर ऐसा होस्ट हासिल क्या किया? आखिर में सुबह ये भी हुई कि स्टेज पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पीसीबी का नुमाइंदा नहीं था। आईसीसी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि हमने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया था, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। उसके बाद पीसीबी खत लिखता है, इससे पहले आपको याद है एंथम का मामला भी हुआ था। सो क्या वाकई अंदरूनी खाना कोई ऐसे मामला थी, ये सिर्फ ये एक मीडिया की हद तक ये न्यूज तक रही और चूंकि ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान बराए नाम ही होस्ट है इस टूर्नामेंट का? बिल्कुल आपने सही कहा, बराए नाम होस्ट के लिए वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हिसाब था कि मेजबान हम थे, फाइनल वहां हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि फाइनल और दीगर मैचेस जो है टूर्नामेंट पूरा भारत होस्ट कर रहा था। मुझे तो ये तासुर मिला। आप देखें कि दुबई में 5 मैचेस हुए, 10 मैच पाकिस्तान में थे, 2 वॉश आउट हो गए, एक मुकम्मल नहीं हो सका, तो तकरीबन 7 ही मैच हुए और 5 मैच वहां हुए, तो आधा टूर्नामेंट ऑलमोस्ट वहां हुआ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर विकेट पर है। हमने तवज्जो दी, ग्राउंड बना लेंगे, हम स्टेडियम्स की जो है ना तजीनो आराइश कर लेंगे। तो आप मुझे बताएं ना, खंदक खोदी थी लाहौर में, वहां खंदक से भी एक जी मैदान में चला गया अफगानिस्तान के मैच में। अब आप बताएं मुझे, छत टपकने लग गई, जिस तरह से बारिश हो गई मैच में एक, और वहां पर जो है जो रख के अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में जहां पर के वो फोम के तकिए रखकर जो है पानी को सुखाया जा रहा था, वाइपर से कितनी बदनामी हुई है। और भारत ने पूरा हाईजैक किया, भारत ने पाकिस्तान को दीवार से लगाया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती ये की, जब हाइब्रिड मॉडल पर चले आप तैयार हो गए थे, आप तैयार होकर ये शर्त रखते कोई भी टीम फाइनल में पहुंचे, फाइनल पाकिस्तान में होगा क्योंकि हम मेजबान है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च 1996 में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था ना पाकिस्तान में, उस वक्त की वजीर आजम ने नमाज तकसीम किए थे। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया। आखिरी सवाल आपसे कि 2026 T20 वर्ल्ड कप की उम्मीद है, जो पाकिस्तानियों को दिलासा दिया गया कि अब 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ भी यही होगा कि श्रीलंका में मैचेस होंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच इकबाल मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि वो मस्ट है, तो क्या भारत से बाहर पाकिस्तान इंडिया मैच हो सकेगा? क्या अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो आउटसाइड इंडिया फाइनल होगा? लोग तो इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, क्योंकि को होस्ट है श्रीलंका, तो श्रीलंका में एक मैच पाकिस्तान इंडिया का हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो चाहते एक मैच हो। लेकिन अगर फाइनल होता है, फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, तो पाकिस्तान अहमदाबाद में भारत किसी सूरत भी जो है फाइनल अहमदाबाद के अलावा नहीं कराएगा। आप देख लीजिएगा, मेरी बात लिख लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने, वैसे भी वो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है। आज मैं एंडी रॉबर्ट्स का भी पढ़ रहा था, उसने कहा कि ये तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई। बड़ी तनकीद हो रही, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही। तो मुझे नहीं लग रहा कि भारत वहां पर तैयार हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो बाहर, भारत से बाहर हो, अहमदाबाद में ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। एंडी रॉबर्ट्स से पहले सर विव रिचर्ड्स, पैट कमिंस, नासिर सेक्युलर थर्टन, माइकल वॉन, ये सब कह चुके हैं कि अनफेयर एडवांटेज की वजह से ये टूर्नामेंट जो है ना वो एक तरह से दागदार हुआ है। ये क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो इसके सवालात उठे हैं। लेकिन लगता है ऐसे जैसे बहुत सारे अवामिल की वजह से, बहुत सारे बोर्ड्स, बहुत सारे माहिरीन क्रिकेट, बहुत सारे क्रिकेटर्स इस पर खामोशी साधे हुए हैं, चूंकि सबका जो रोजगार या मामलात हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं या फिर यूट्यूब की जो मुझे दुनिया जो है ना उसके साथ मुंसलिक दिखाई देती है। गुलाम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।